जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और जानदार प्रैक्टिस सेट है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है। तो ये कहाँ पर पेश करते हैं, तो ये पेश किया जाता है लोकसभा में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा है आपके सामने, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कौन चुने गए थे, तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने गए थे प्रथम व्यक्ति, उनका नाम है एम.एन. रॉय। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है। बताओ कौन सा वो हार्मोन्स है, तो ये हार्मोन्स है एस्ट्रोजन। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। बताओ ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं, तो ये तीनों पहाड़ियाँ पड़ती हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। तो क्या कहा जाता है, पृथ्वी के अंदर है जो पिघला हुआ पदार्थ है, तो वो कहा जाता है मैग्मा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी। बताओ किसके द्वारा ये संकल्पना की गई थी, तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग रहित समाज की संकल्पना की थी। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो कौन थे, तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे एम.एस. खान। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रिटियम किसके 3 समस्थानिक हैं। तो बताइए किसके हैं, तो ये तीनों समस्थानिक हैं हाइड्रोजन के। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था। बताओ क्या था, तो रणजीत सिंह की जो संरक्षिका थी वो थी सदा कौर। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है। बताओ कौन सा अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो इसका वर्णन आपको बताना है। तो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है। बताओ कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 18 है, ये उपाधियों के अंत की घोषणा करता है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने, गैस बिल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिल इन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन संख्या ए सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ए और बी दोनों। ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि रांची नगर किस पठार पर स्थित है। बताओ कौन से पठार पर है ये रांची नगर, तो रांची नगर ये छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि चिनार वन्यजीव विहार कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर पड़ता है ये चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको बताना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये पड़ता है केरल राज्य में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने की इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। बताओ कौन है, तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसके जो लेखक हैं वो हैं आर.सी. दत्ता। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये बताओ कौन से देश के संविधान से प्रेरित है एकल नागरिकता। तो ये प्रेरित है इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है मोमबत्ती का दहन। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं वर्गीकी का जनक। तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 से आपके सामने कि महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई। तो कब आरंभ की गई थी। तो ये आरंभ की गई थी 1993 में। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 से आपके सामने कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी। तो कौन से राज्य ने की थी। तो ये सबसे पहले की थी हैदराबाद ने। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने गांधार शैली का संबंध किससे है। तो किससे संबंध रखती है ये गांधार शैली। तो इसका जो संबंध है वो है मूर्ति कला से। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई। तो कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 2013 में। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो कितने वर्षों के लिए होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव ये 8 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। वह कौन से देश को माना जाता है। तो फ्रांस देश को बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता माना जाता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की। तो किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है। तो B.M. मिन्हास ने प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने की स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है ये बीमारी। तो ये मेरुदंड को प्रभावित करती है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है। बताओ किससे है। तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम का जो संबंध है वो है ग्रामीण विद्युतीकरण से। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसको मानते हैं भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक। तो ये माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। यानी 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था। तो कौन से देश को ये पराजित किया गया था ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये रूस की सेना को पराजित किया था। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने के पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है। तो कौन से नगर कहते हैं। तो पूर्व का सिराज ये जौनपुर कहा जाता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है। तो कितना होता है। तो अम्लीय भूमि का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो बताओ क्या था। उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था बज्जी।
32 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने, कौन सतत द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो द्वितीय प्रदूषक है ये कहलाता है सल्फर डाइऑक्साइड। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बताओ कहाँ पर है? तो ये इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम में। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो अभिभावक के रूप में जाना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। 35 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? बताओ कौन सी नदी से प्राप्त करता है? तो ये जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि पोलो सर्वप्रथम कहाँ खेला गया था? बताओ कौन से देश में खेला गया था पोलो? तो सबसे पहले ये खेला गया था फारस यानी ईरान देश में पोलो। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान ये एक एकल नागरिकता प्रदान करता है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो बाली ब्रोकर ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है नेशनल पुलिस अकादमी? तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी 10 प्रश्न शेष रहेगा। 10 प्रश्नों को आपको और करके जाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस टेस्ट को आप अपने सभी दोस्तों के पास एकदम शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा है वो बांटने से बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा तथा भीमा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का कहवा पतन कहलाता है? तो बताओ कौन सा कहलाता है विश्व का कहवा पतन? तो ये सेंटोस कहलाता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला के जो घास के मैदान है इन्हें कहा जाता है लानोज। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि रेंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो रेंद घाटी जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो एनु जनजाति ये जापान में पाई जाती है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने, किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है? तो आप किसे कहते हैं? तो संसद का जो अभिन्न अंग है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि माल्टा कहाँ अवस्थित है? बताओ कहाँ पर है ये माल्टा? तो माल्टा पड़ता है भूमध्य सागर में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो बताओ कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ये स्थित है कच्छ में और कच्छ पड़ता है गुजरात राज्य में। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आज के इस सेट का कि सफ़ेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो जो सफ़ेद लिली का फूल है वो कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये है इटली का।
10 का राइट आंसर, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।